तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आर्ट ब्रश की। आज हम उसको थोड़ा मज़ीद डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, यहाँ पे इसकी कॉपी लूँगा, उसके बाद मैं ऑपरेशन को रिपीट करूँगा। उसके बाद मैं इसको कलर्स दूँगा। उसके स्ट्रोक में ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कुछ शेड्स देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब वही ऑपरेशन हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। मैं इस सब को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। उसके बाद मैंने आर्ट ब्रश सेलेक्ट करना है यहाँ। ओके, तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर फॉर दिस वन। आज हम इस वीडियो में जो मज़ीद हम समझने वाले हैं वो है टिंट्स एंड शेड्स एंड ह्यू एंड ऑब्वियसली नन। तो स्टार्ट करते हैं नन से। तो मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक कलराइज्ड ब्रश बन के आ गया। आप इसको किसी भी एंगल में स्ट्रेच कर सकते हैं, ब्रश किसी भी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्किल बना रहा हूँ और आप इसके स्ट्रोक पे भी ये कलर लगा सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रोकिंग बेसिकली, क्योंकि ये ब्रश स्ट्रोक है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन पे लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोर शेप बना देता हूँ, स्टार बना देता हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल बनाया था तो ये उसी सेटिंग में रहेगा। मैं यहाँ पे एक स्टार बना रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी सेटिंग आउट हो गई है, बट इसको हम सेटिंग कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आपको ये समझ आना चाहिए कि ये स्ट्रोक ब्रश जो होते हैं वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, मैं ब्रश की सेटिंग में जाता हूँ, तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है वो टिंट्स होता है। अगर मैं प्रीव्यू कर लूँ तो आप देख सकते हैं इसने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया है और येलो के ही कलर्स को वो टिंट कर रहा है। टिंट का मतलब होता है वो लाइट शेड्स में जा रहा होता है। डार्कर येलो, उसके बाद उससे लाइटली येलो होगा, उसके बाद और लाइट येलो होगा। आप देख सकते हैं ये डार्क है, ये उससे लाइट है, ये उससे भी लाइट है, ये उससे भी लाइट। तो टिंट्स हम मोस्टली यूज़ नहीं करते इन दिस प्रोसेस। उसके बाद हम टिंट्स एंड शेड्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने टिंट्स एंड शेड्स को टिक किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बेसिक कलर हमारा ये है, येलो है। अगर मैं इसको इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर ले लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो मेन कलर है वो ये है बेसिकली। और उसके बाद ये आधा लाइट कलर की तरफ जा रहा है, टिंट्स की तरफ जा रहा है, उसके बाद आधा शेड्स की तरफ जा रहा है। वो चार डार्क है, शेड्स डार्कर होते हैं, मतलब बेसिक कलर के डार्कर फॉर्म, उसको हम शेड्स कहते हैं। और जो बेसिक कलर का लाइटर फॉर्म है उसको हम टिंट्स कहते हैं। तो ये टिंट्स एंड शेड्स दोनों को यूज़ कर रहा है स्ट्रोक में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है ह्यू शिफ्ट की। अब ह्यू शिफ्ट बेसिकली क्या होता है? ह्यू शिफ्ट होता है कि वो रैंडम कलर्स रेलेवेंट हो ना हो वो चूज़ कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं तो आप देख सकते हैं कि इसने रैंडमली कलर चूज़ कर लिए हैं। पिंक, मैरून और येलो, ऑरेंज, इनका कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, बट ये सिलेक्ट कर लिया है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई एल्गोरिथम नहीं है, बस ये रैंडमली कलर्स को चूज़ करता है। तो ये थी कलराइजेशन ऑफ आर्ट ब्रश। आई होप आपको ये तक समझ आ गई होगी। बेसिकली स्ट्रोक जो होते हैं, ये ब्रश जो होते हैं वो स्ट्रोक होते हैं, वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्लेस कर सकते हैं। इनकी सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप और आपके पास यहाँ पे ब्रश ऑप्शंस होगा, यहाँ पे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्केल प्रोपोर्शनली या स्केल स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स या स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, ये आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं और इनको आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन फॉर द अपडेट्स।